नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जनजाति समुदाय के अधिकारों में सेंधमारी। जो लोग अपनी पुरानी संस्कृति, पूजा पद्धति और रीति रिवाज त्याग कर मतांतरित हो गए, वे जनजातियों के अधिकारों का लाभ कैसे ले सकते हैं। पिछले कुछ समय से जनजाति बहुल राज्यों में जनजातीय समुदाय डिलिस्टिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों भोपाल के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश के 40 जिलों से आए जनजाति बंधुओं ने एक विशाल रैली की। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में आयोजित ये डिलिस्टिंग गर्जना महारैली 2 साल से कई प्रदेशों में चल रहे उन वनवासी आंदोलनों का हिस्सा है जिसमें मतांतरण कर ईसाई और इस्लाम अपना चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति कोटे के आरक्षण से अलग करने की मांग उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि मतांतरित लोगों को जनजातीय समुदाय का हिस्सा न माना जाए और उन्हें जनजातीय अनुसूची से डिलिस्ट यानी हटा दिया जाए। छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में तमाम रैलियों के बाद जनजातीय संगठन इस आंदोलन को अब देश के 230 जनजाति बहुल क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में 2 वर्षों में 20 महारैलियां प्रस्तावित है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का बड़ा हिस्सा ईसाई मत में मतांतरित लोग उठा रहे हैं, जबकि मतांतरित होकर वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से उन सभी विशिष्टताओं का त्याग कर चुके हैं जो उनके जनजाति होने का अर्हता पूरी करती है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निर्देशक डॉक्टर जे.के. बजाज का शोध पुष्टि करता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी नौकरियों में अधिकांश नियुक्तियां जनजातीय समुदाय से मतांतरित लोगों को मिली है। मतांतरित ईसाइयों को मिल रहे आरक्षण के लाभ ने इन नियुक्तियों में भारी क्षेत्रीय असमानता पैदा कर दी है। केंद्र सरकार की ग्रेड ए नौकरियों का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर के ईसाई बहुल राज्यों को मिल रहा है और संख्या में कई गुना अधिक होने पर भी मध्य भारत के जनजातीय लोग इस नौकरी में अपनी जनसंख्या के हिसाब से पिछड़ गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि जनजाति समूहों को चिन्हित करने के लिए बनाई गई सोकुर यानी लोकुर समिति ने 5 मानक बनाए हैं। ये मानक हैं उस समुदाय के प्राचीनतम पूर्ण लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से पृथक्करण, समाज की मुख्य धारा से संपर्क बनाने में उनका संकोच और आर्थिक पिछड़ापन, प्राकृतिक पूजा, पहनावे और पुरखों के रीति रिवाज छोड़ मतांतरित ईसाई और मुस्लिम उन समुदायों का हिस्सा बनते हैं जो न सिर्फ समाज की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भौगोलिक रूप से भी वैश्विक विस्तार लिए हुए हैं। इसलिए ये लोकुर समिति के मानकों पर खरे नहीं उतरते। लेकिन राज्य बनाम चंद्रमोहन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि मतांतरण और अपनी पुरातन परंपरा, रीति और अनुष्ठान त्यागने की स्थिति में व्यक्ति जनजाति का दर्जा गंवा देता है। इसी प्रकार जैंतिया समुदाय से समृद्ध इवाल्गी ई रिबाई बनाम ज्योतिता यानी ज्योतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दोलोई यानी गांव के मुखिया के चुनाव में ईसाई उम्मीदवारों को यह कहकर अयोग्य करार दिया था कि दोलोई को पुरातन परंपराओं का निर्वाह करना होता है जो कि मतांतरित ईसाई नहीं कर सकते। चूंकि हर विवाद को लेकर न्यायालय जाना असंभव है, लिहाजा जनजाति समाज ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें जनजातियों को की यानी संवैधानिक स्थिति समतः स्पष्ट हो जाए। इस स्थिति में ऐसी स्पष्टता इसलिए बनी है क्योंकि मतांतरण की स्थिति में अनुसूचित जातियों से व्यक्तियों की डिलिस्टिंग की व्यवस्था है तो है, मगर अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं। जहां अनुच्छेद 341 के अंतर्गत ईसाई और इस्लाम में मतांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित हो जाते हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति से जुड़ा अनुच्छेद 342 इस विषय पर मौन है। इसलिए डिलिस्टिंग आंदोलन की मुख्य धारा अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद 341 की तर्ज पर संशोधन की है। यह मांग हाल में नहीं उठी है। दिग्गज जनजातीय नेता कार्तिक उरांव ने पिछली सदी के 7वें दशक में ही यह पहल कर दी थी। अपने पत्रक 20 वर्ष की काली रात में उरांव ने लिखा है कि ईसाइयों को अल्पसंख्यक होने के आधार पर सुविधाएं मिलती है। एक ही समुदाय अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक दोनों की सुविधाएं ले, ये बहुत बुरी बात है और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्याय है। स्वतंत्रता के महज 20 वर्ष बाद ही उरांव को स्पष्ट दिख गया कि वेरियर एल्विन और यूएन
डेबर जैसे सलाहकारों के चलते जनजातीय हित रौंदे जा रहे हैं और ईसाई मतांतरित अंग्रेजी शासन के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उराव की नज़र में बढ़ते मतांतरण की बड़ी वजह ईसाई मतावलंबियों की जनजातीय कोटे का आरक्षण ही थी। यह उराव के प्रयासों का ही परिणाम रहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1967 के लिए एक संसदीय समिति गठित हुई, जिसने नवंबर 1969 में कहा कि हर वह व्यक्ति जिसने ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाया हो उसे अनुसूचित जनजाति न माना जाए। हालांकि बिल प्रस्तुत होने के तुरंत बाद ईसाई मिशनरी विशेषकर नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली आकर दबाव बनाया और इस बात को प्रस्तावित बिल से निकलवा दिया। लोकसभा भंग होने की वजह से वह संशोधन तो ठंडे बस्ते में चला गया, मगर गत 13 वर्षों से डिलिस्टिंग की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। 2010 में डिलिस्टिंग के समर्थन में जनजातीय समाज एवं 28 लाख हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी सौंपे गए। 2022 तक 448 जिलाधिकारियों के जरिए इससे जुड़े ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचे। इस बीच डिलिस्टिंग के विरोध में ईसाई समुदाय की गोलबंदी भी शुरू हो गई। डिलिस्टिंग की मांग मात्र आरक्षण की लड़ाई न होकर जनजातीय समाज की विशिष्ट संस्कृति पहचान बनाए रखने का संघर्ष है। ये जनजातीय लोगों की उस धार्मिक पहचान को बनाए रखने की लड़ाई है जिसे उराव हिंदू धर्म का अग्रगामी बिंदु मानते थे। इस बहस का विचारणीय पहलू यह भी है कि जिन्होंने अपनी पुरातन संस्कृति, पूजा पद्धति और रीति रिवाज छोड़ दिए, वे जनजातियों में अपनी गणना कराकर विशेषाधिकारियों का लाभ कैसे ले सकते हैं। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें खुलकर बोलना चाहिए और खुलकर साथ देना चाहिए और कानून बनना चाहिए ताकि व्यक्ति जहां रहे उसको उसी का ही अधिकार मिले। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।